तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जे के बाद महिलाओं को मारा पीटा जा रहा है, वहां उनके साथ भयावह स्थिति है। जो न्यूज एंकर हैं, जो बहुत बहुत ज्ञान बांट रही थी, उन सबको न्यूज पढ़ने से भी रोक दिया गया है, और जो लोग अफगानिस्तान के झंडे वहां फहरा रहे थे उनको भी मार दिया गया है। तो पूरी तरह से अराजकता का दौर है, जिसको भारत की मीडिया और बीबीसी जैसे उसको दबा रहे हैं। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों से कह रहा था वो आज स्पष्ट हो रहा है, उसमें चाहे हमारे रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्म चेलानी हो अथवा पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह हो, वो लोग ये मान रहे हैं कि तालिबान का ये जो दौर है वो चाइना पाकिस्तान ज्वाइंट वेंचर का दौर है। और ये ब्रह्मचलानी कह रहे हैं, द यूएस एंड इट्स वेस्टर्न अलाइज आर लोकेटेड फार अवे, बहुत दूर है, बट विद द टेररिस्ट टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान इंडिया इज बीइंग इन सर्कुलेटेड बाय द चाइना पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक नेक्सस। यानी भारत के विरुद्ध ये जो आप कहिए कि एक धुरी, उस जमाने में धुरी राष्ट्र जो थे वर्ल्ड वार में, वो आज पाकिस्तान, चाइना और तालिबान, ये तीन मिलकर भारत के खिलाफ एक नेक्सस बना रहे हैं। और इन फैक्ट द तालिबान कंक्वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान विल फैसिलिटेट ऑन इवन स्ट्रॉन्गर चाइना पाकिस्तान एक्सेस अगेंस्ट इंडिया। तो मैं जो आपसे कह रहा था वो आज विशेषज्ञ भी कह रहे हैं, खुद नटवर सिंह ने भी कहा, और नटवर सिंह ने यह कहा कि तालिबान से भारत को रिश्ते बनाने चाहिए, सुधारने चाहिए मोदी सरकार को। साथ ही भारत में जो उसको इंडोर्स कर रहे हैं तालिबान को, वो मुल्ले मौलवी मौलाना, उन्होंने भी सरकार को ये प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है कि आप तालिबान से बात करें, उसमें चाहे ओवैसी हो, चाहे सरिया लॉ बोर्ड हो, चाहे आपसे कहें उसकी तरफदारी करने वाले और भी सपा का सांसद हो, अथवा मौलाना मसूद मदनी हो, ये सब जो है तालिबान को से भारत को बात करनी चाहिए कि स्ट्रेटजी में बात कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि तालिबान पाकिस्तान और चाइना के का जो नेक्सस है वो भारत के विरुद्ध ही है। तो ये लोग तालिबान के समर्थक यहाँ जो जश्न मना रहे हैं वो वास्तव में भारत को बात करने के लिए नहीं कर रहे हैं, भारत को घुटनों पे बैठाना चाहते हैं। वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मौलाना मसूद मदनी हो। मेरा इससे एक दूसरा थॉट है कि यदि हमारी कूटनीति और यदि हमारी जो विदेश नीति आक्रामक रहती है तो हम तालिबान को मात दे सकते हैं। हम तालिबान को उसी तर्ज पे जैसे सीरिया में या मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो विरोधी फोर्स होती है या रसिया जो विरोधी फोर्स होती है उसको सपोर्ट करके और अपने विरोधी के गद्दी को ध्वस्त करती है, वो स्थिति भारत चाहे तो कर सकती है। और भारत ने तालिबान में एक बार ये काम किया है। इस समय जो पंजशीर घाटी का इलाका है, वो पंजशीर घाटी का इलाका तालिबान नहीं जीत सका है, और अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह हैं वो पंजशीर घाटी से ही आते हैं, और उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक नॉर्दर्न अलायंस फोर्स का गठन किया है। नॉर्दर्न अलायंस फोर्स का गठन किया है। नॉर्दर्न अलायंस फोर्स को भारत कूटनीतिक रूप से हथियार और आर्थिक मदद देकर तालिबान की रीढ़ तोड़ सकता है। भारत चाहे तो कर सकता है, ये अमेरिका रसिया करते रहे हैं, और उसमें भारत की सेना भाग नहीं लेगी। वो भारत को नॉर्दर्न अलायंस को फोर्स को सपोर्ट करना है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान से बात करना चाहिए, तालिबान के समर्थक मदनी ओवैसी, उस पे प्रहार करने में भारत को मदद मिलेगी। और स्ट्रेटेजिकली अगर भारत जो है वो भारत चाइना और पाकिस्तान को डैमेज कर सकता है, क्योंकि भारत अब आप इधर उधर के गप तेल ये वो पे नहीं चल सकते। ये स्थिति बहुत फंसी हुई है और भारत के ही विरुद्ध है पूरा। आज अफगानिस्तान ने भारत के साथ सारे व्यापार बंद कर दिए, एक आयात पूरी बंद हो गई है, और वहां जो हम जो आयात करते थे, अभी आपको ड्राई फ्रूट जो है काफी महंगे मिलने लगेंगे, निर्यात को रोक दिया गया है। कम्युनिस्ट उस पर खुश हो रहे हैं। तो ये कर कौन रहा है? चाइना और पाकिस्तान। इसको तोड़ने के लिए हमको नॉर्दर्न अलायंस फोर्स को, मेरा मानना है कि सपोर्ट करना चाहिए,
और तालिबान को अमरुल्लाह सालेह के अलावा, जो अमरुल्लाह सालेह कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं और अभी वहां के गनी के राष्ट्रपति के भागने के बाद उन्होंने सत्ता को एक तरह से वही संभाल रहे हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। और उसमें दूसरा नाम है अहमद मसूद, और ये भी नॉर्दर्न अलायंस के नेता हैं और पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। इसके अलावा मजार शरीफ का मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम, और जो चौथा है वो अता मोहम्मद नूर। ये 4 बड़े लीडर हैं उस समय, ये 4 बड़े लीडर हैं। ये चारों बड़े लीडर एक नॉर्दर्न अलायंस फोर्स का गठन करके, और जो पंजशीर घाटी है जिसको तालिबान अपने सबसे उन्नत दौर में भी नहीं जीत सका, रसिया अमेरिका भी नहीं जीत सका, वहां के ये नेता हैं, उस फोर्स को वहां नेतृत्व करते हैं। उस फोर्स को यदि, और वो फोर्स भारत से उम्मीद बांधे बैठी है। आपको बताऊं कि पहले भी भारत जो है से इनको मदद मिली है और भारत से ये उम्मीद बांधे बैठे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जो भागे हैं, और माना जा रहा है कि यूएई में वो बैठे हुए हैं, उनको कहा जा रहा है कि पैसे भी बहुत लेके भागे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, उनकी अपनी है। तो उसके बाद से सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया है, अपने आप को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना लिया है, और वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में रहकर हम तालिबान को हराएंगे, और दूसरा कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो अफगानिस्तान को जीते। यानी कि तालिबान पाकिस्तान से मिलकर काम कर रहा है, ये क्लियर होता जा रहा है, सबको क्लियर है। तो अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस परिस्थिति के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं उस जो अपमान का हिस्सा नहीं हूं। मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं और युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम तालिबान को घुटनों पर लाएंगे। नॉर्दर्न अलायंस रेसिस्टेंस फोर्स जो है, ये बहुत तालिबान विरोधियों का एक तेजी के साथ उनको जोड़ता चला जा रहा है, और ये पूरा जो है काबुल के उत्तर का पूरा इलाका है जहां तालिबान अभी तक पहुंचा नहीं है। वो खुद पंजशीर घाटी से हैं, जिसको जीतना बहुत मुश्किल सा काम है आज तक सबके लिए, और आज तक तालिबान घुस नहीं पाया। ये पंजशीर घाटी इतना खतरनाक है कि कोशिश करते करते भी एक बार भी तालिबान उसमें घुस नहीं पाया। 1980 के दशक से वो कोशिश हो रहा है, 90 में कोशिश हुआ, 2021 में कोशिश हुआ, और सोवियत संघ और अमेरिका भी बम गिरा के निकल गए, लेकिन वहां तक घुस नहीं पाए। वहां की भौगोलिक स्थिति का लाभ वो नॉर्दर्न अलायंस फोर्स को मिल रहा है, और उस फोर्स को उम्मीद है भारत से। और जब 1996 में 1996 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तो जो तालिबान की विरोधी ताकतें हैं वो नॉर्दर्न अलायंस फोर्स के रूप में मोर्चा संभाला था और तालिबान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। और उस वक्त अमरुल्लाह सालेह ने यह साफ माना था कि भारत से हमें बड़ी मदद मिली थी 1996 के दशक में। यानी भारत नॉर्दर्न अलायंस फोर्स को मदद करके तालिबान को एक बार तोड़ चुका है, उसकी रीढ़। बाद में अमेरिका आया और उसकी उतना लड़ता रहा। तो नॉर्दर्न अलायंस फोर्स को जैसे सीरिया में हुआ है, जैसे अलग देशों में हुआ, रसिया और अमेरिका अपने विरोधी फोर्स को, अब आज हम हथियार पे किसी पर निर्भर भी नहीं है, हमारे पास अपने हथियार हैं, हम निर्माण कर रहे हैं। यदि हम सपोर्ट करते हैं तो ये जो तालिबान के आने से खुशी चाइना पाकिस्तान तालिबान का नेक्सस जो पूरा एक्सेस एक बन रहा है, साथ ही यहां भारत में बैठा हुआ जो तालिबानी सोच है जो उनका स्वागत कर रही है, मौलाना मसूद मदनी हो, सपा पार्टी हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, और यहाँ का जो ज्यादातर हरा टिड्डा है, उन सबको बड़ा आघात मिलेगा। तो भारत इस स्ट्रेटजी पर अगर चले, आक्रामक विदेश नीति, कूटनीति, नेहरू के जमाने से बाहर निकलना होगा। नेहरू सहलाने की नीति पे चलते थे, आक्रामकता उनकी विदेश नीति में नहीं थी, और चाहे अनचाहे भारत की विदेश नीति में उस नेहरूवादी विदेश नीति का बड़ा असर है। इसलिए हम आज भी सहलाने पे ज्यादा चलते हैं बनिस्पत की पुश करने के। 2 पुश करने की घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं हुई भारत की अगर हम देखें विदेश नीति में। एक राजीव गांधी के समय हुआ श्रीलंका में जो एक्सीडेंट हो गया पूरा, और दूसरा नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भी श्रीलंका में हुआ, अपनी सरकार बनाने के लिए रॉ का हस्तक्षेप दुनिया के हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है। तो हम उस विदेश नीति में उस आक्रामकता को बढ़ा सकते हैं।
तालिबान को तोड़ सकते हैं। तालिबान के सामने हमें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि नटवर सिंह कह रहे हैं, जैसा कि मौलाना मसूद मदनी कह रहा है, जैसा कि ओवैसी कह रहा है। इसलिए उस चीज को फोकस करके हमें तालिबान को तोड़ने के लिए नॉर्दर्न अलायंस फोर्स जो पंजशीर घाटी से आक्रमण कर रहा है तालिबान पर, और उन्होंने कहा युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, तालिबान ने उनको कभी नहीं जीता, वो पंजशीर घाटी घुस भी नहीं पाते, उसको यदि हथियार और सारी सामग्री उपलब्ध कराई जाए तो तालिबान को हराने में भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है, बिना अपना फौजी भेजे। और 1996 के बाद अमरुल्लाह सालेह ने माना है कि भारत ने नॉर्दर्न अलायंस को बहुत बड़ी मदद की थी तालिबान को तोड़ने में, तो भारत ऐसा कर चुका है। मैं इसी आधार पे कह रहा हूं, कोई नया आधार मेरा नहीं है, मैं आपको इसी आधार पे कह रहा हूं। आज की तीसरी खबर पे चलते हैं।